2025 जीकेएस ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन गाइडलाइंस जो अभी कैसे हम फिल करेंगे, आप सभी वो देखिए कि कैसे उसको फिल करना है। तो हमें 2025 जीकेएस का ग्रेजुएट का फॉर्म डाउनलोड करना है। तो हम जाएंगे स्टडी इन गो कोरिया की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे हम जाएंगे जीकेएस की स्कॉलरशिप के ऊपर। तो यहाँ पे ये है, ये वाला फॉर्म है, यहाँ इसको क्लिक करेंगे हम। और ये आ गया इसका, ये आ गया अब 2025 एप्लीकेशन गाइडलाइंस, एप्लीकेशन का फॉर्म और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन। अब हम इन सभी को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये अब डाउनलोड हो गया है। तो हम देखेंगे कि इसे कैसे अब इस एप्लीकेशन के फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में हमारे पास दिया गया है कि आपको कौन से ट्रैक से अप्लाई करना है। तो हम करेंगे एम्बेसी ट्रैक से। तो आपको एम्बेसी ट्रैक पे क्लिक करना है। उसके बाद लिखना है आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। जो आपके एम्बेसी ट्रैक से आपने 3 यूनिवर्सिटियों को सिलेक्ट किया है, तो आप उसके बाद यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट के नाम लिखोगे, उसके बाद आता है एप्लीकेशन का फुल नेम, मतलब एप्लीकेंट का फुल नेम। तो जो आपका नेम है वो आप बताओगे। और उसके बाद है कंट्री ऑफ सिटीज़न, तो इसमें इंडिया। और उसके बाद आता है कि इसमें बताना है कि आपके यहाँ पे टिक ही करना है। जैसे इसमें बोला एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो आप अभी भर रहे हो ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप वहाँ पे टिक करोगे। पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो आपने बनाई होगी। उसका स्टडी प्लान होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, ये तो रिसर्च करने वालों के लिए। 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, जो आपके प्रोफेसर और टीचर लिख के देते हैं। लेटर ऑफ इनविटेशन, ये भी रिसर्च वालों के लिए। कोरियन लैंग्वेज वाला अगर की है तो। और जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट जो इस फॉर्म में ही है। और पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके पास हैं उसको टिक टिक रिक्वायर करना है। और उसके बाद जिसको अपोस्टाइल किया होता है, जैसे आपके पास होगा बैचलर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट होगी, क्योंकि आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास वो होगी। अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करें तो आपके डॉक्टरल के डॉक्यूमेंट में वो होगी। हाँ, और प्रूफ ऑफ सिटीज़न जैसे आधार कार्ड हो गया, और वोटर आईडी होगी, ये होनी चाहिए। तो इसमें आप टिक करोगे। फिर आते हैं हमारे पास अदर डॉक्यूमेंट, जो अदर आपकी एक्टिविटीज़ होगी उससे। तो आप इसको टिक करोगे कि आपके पास अदर डॉक्यूमेंट भी है, मतलब अदर एक्टिविटीज़ में जो सर्टिफिकेट वो भी है। अब आता है फॉर्म नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि आपका ट्रैक कौन सा है। अगर एम्बेसी ट्रैक है तो एम्बेसी ट्रैक पे क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है ओनली 1 प्रोग्राम जिसके लिए आपने अप्लाई किया। जैसे जर्नल, वैसे तो जर्नल ही होता है। या यूनिवर्सिटी ट्रैक है आपका, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक को टिक करना है और सिलेक्ट करना है आपका प्रोग्राम। उसके बाद आती है डिग्री प्रोग्राम। तो डिग्री प्रोग्राम आप किसके लिए अप्लाई करें हो, मास्टर या डॉक्टरल या रिसर्च के लिए, उसको टिक करना है। नेक्स्ट है डिज़ायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी। तो वो वहीं पे मेंशन होगा जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट आपने देखा होगा। यूनिवर्सिटी जहाँ पे फॉर्म है ना, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वाला उसमें होते हैं कि कौन सी फील्ड होती है, तो उसमें आपको यहाँ पे टिक करना है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन द अप्लीकेंट, जिसका फैमिली नेम, गिवन नेम और मिडल नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे फैमिली नेम हो गया, जैसे मेरा नेम आया खुशी ठाकुर, तो फैमिली नेम ठाकुर आ गया, गिवन नेम खुशी आ गया। और मिडल नेम तो कुछ है नहीं तो उसको रहने देना। और साथ में फ़ोटो अटैच करनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, जेंडर बताना है। कंट्री ऑफ सिटीज़न इंडिया है, कोरियन सिटीज़न तो नो होगा। अप्लीकेंट पेरेंट्स जो है वो कोरियन सिटीज़न है कि नहीं है, इसमें बताना है। उसके बाद करंट आपके पास जीकेएस की स्कॉलर आप हो, तो अभी तो नहीं होंगे कोई भी, तो ये बताना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपके एड्रेस है जहाँ पर रहते हो, वो सिटी, स्टेट, कंट्री वो लिखना है। अपना फ़ोन नंबर बताना है। फ़ोन नंबर आपको जैसे इंडिया है ना, तो फ़ोन नंबर लगेगा आपके पास 91 लगेगा, 91। और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है। फिर यहाँ पे पूछे आपकी ईमेल, आपको ईमेल लिखनी है अपनी।
फिर बोला है इन्होंने कि चूज़ करनी है आपको यूनिवर्सिटी से। एम्बेसी ट्रैक से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 3 यूनिवर्सिटी होगी, मतलब एक यूनिवर्सिटी तो टाइप बी से ही होगी, 2 यूनिवर्सिटी टाइप ए से है। तो वो यूनिवर्सिटी की टाइप लिखनी है जो कि वहाँ पे दी गई हैं कि एप्लीकेशन की गाइडलाइंस में दी गई हैं कि ये यहाँ दी गई हैं गाइडलाइन में कि ये टाइप ए में और ये टाइप बी में है। तो वो आपको बताना है कि कौन से, और उसके नेम लिखना है, और फील्ड ऑफ स्टडी की कौन सी फील्ड है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, और मेजर ऑप्शनल है तो ये आप लिखोगे। 3 यूनिवर्सिटी डाल के एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से कर रहे हो तो अपनी एक यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है जो कि टाइप ए में है और ये बी में है, ये भी बताना है उनको। आपको बताना है कि आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी है। अगर टॉपिक है 1-2 है तो यहाँ पे टिक करना है, या इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट के स्कोर हैं तो वो आपको बताने होंगे यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि लेवल ऑफ एजुकेशन, जो हाई स्कूल ने +2 किया है तो उसका हाई स्कूल का नेम लिखना है, उसकी कंट्री लिखनी है और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिखना है कि आपने कौन से ईयर में अपनी टू की है वो लिखना है, ईयर डालना है, इस ईयर लिखना है इसमें। उसके बाद बैचलर डिग्री पूछा है कि आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है ना अब, तो बैचलर डिग्री की यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी कंट्री, और मेजर कौन सा था आपका, और ग्रेजुएशन डेट क्या है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें वो लिखना है। उसके बाद डिग्री थीसिस टाइटल ये अगर है तो, और पब्लिश्ड बुक अगर है तो वो लिखनी है बस। और मास्टर डिग्री, अभी तो बैचलर डिग्री हुई होगी तो मास्टर डिग्री अप्लाई करेंगे, और जो जिनकी मास्टर है वो पीएचडी के लिए, तो वैसे ही जैसे बैचलर में लिखा है वैसे आगे मास्टर में भी फिल करना है। ये जिसको डॉक्टर के लिए अप्लाई करना है तो उसको भी मास्टर के लिए वैसे ही फिल करना है जैसे बैचलर के लिए किया है। इसके बाद है कि जीपीए बताना है आपको, जो आपको पूरा काउंट करके, तो यहाँ पे बताना है आपको सीजीपीए कितना हुआ, और कन्वर्ट करना है आपको 5.0 स्केल के ऊपर या 100 स्केल के ऊपर, वो बताना है इसमें। बाद है जीपीए ट्रांसक्रिप्ट में फर्स्ट ईयर सेकंड और कितने हैं आपको उसका जीपीए में। और आगे आपको बताना है कि प्रीवियस रिसर्च आपने पहले स्कॉलरशिप ली है कि नहीं लिया है, और आपने कभी विज़िट किया है कोरिया में कि नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो इसको ऐसे ही रहने देना, अगर किया होगा तो इसमें बताना है। इन्होंने बोला है कि आप कभी कोरिया गया तो आपको वो, या कभी स्कॉलरशिप मिली है पहले, तो अगर नहीं मिली है तो कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। हाँ, और हर एक फॉर्म के बाद यहाँ पे डेट और एप्लीकेंट का नाम और नेम ऑफ सिग्नेचर होगा, तो यहाँ पे डेट डालनी है और अपना नेम लिखना है और सिग्नेचर करना है हर फॉर्म के बाद, ये ज़रूरी है। फॉर्म नंबर 2 आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट, जो आपने बनाई होगी आपको वो यहाँ पे लिखनी है, पर्सनल स्टेटमेंट अपनी। फॉर्म नंबर 3 आ गया स्टडी प्लान, तो आपको तो जो आपने अपना स्टडी प्लान बनाया है वो लिखना है यहाँ पे। और फॉर्म नंबर 4 तो रिसर्च प्रपोजल वाला, ये तो रिसर्च वाले ही भरेंगे। और फॉर्म नंबर 5 है रिकमेंडेशन लेटर, जो आपने अपने प्रोफेसर से लिखाया होगा तो आपको वो इसके साथ अटैच करना है, मतलब ये फॉर्म आ गया होगा और जो उसका अटैच करना है इसके साथ। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, अपना नेम लिख देना, प्रोग्राम लिख देना, और हाँ जिसने आपको रिकमेंड किया है वो नेम लिख देना, और ईमेल, फ़ोन नंबर, और वो तो इसमें वो होगा, और साथ में जो आपने अपने प्रोफेसर से लिखवाया है उसको अटैच करना है इसके साथ। और उसके बाद लेटर ऑफ इनविटेशन, मतलब ये हमारे ये रिसर्च वालों के लिए है, तो यही रिसर्च वाले करेंगे इसको। और फॉर्म नंबर 7 है कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एप्लीकेशन। और उसके बाद आता है जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, तो इसमें आपको सारे में टिक टिक करना है, टिक 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 पूरे में टिक टिक करते जाना है आपको। हाँ, और हर फॉर्म के जो लास्ट में डेट है आपको डेट डालनी है, और मंथ, और हाँ और ये डालना है, और एप्लीकेंट का नाम, अपना नाम बताना है और सिग्नेचर करने हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, जिसमें आपको बताना है कि आपको कोई मेडिकल इशू है कि नहीं है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नहीं। अगर है तो इसमें एक्सप्लेन भी करना है कि इन्होंने बोले कि यस सो प्लीज़ एक्सप्लेन करना है, तो वो आपको यहाँ पे करना है और टिक करना है। अगर नहीं है तो नो करना है कि हमें ये नहीं है। हाँ, और यहाँ पर भी विजिट डेट और एप्लीकेंट का फुल नेम और सिग्नेचर करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि
ये आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्री करना है, एग्री 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 कर देना है दोनों में, और फिर डेट और एप्लीकेंट का फुल नेम और सिग्नेचर करना है अपने। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा फॉर्म भर जाता है। ये पूरा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने पूरा भर दिया। उसके बाद सिर्फ आपको काम बचता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने हैं, और ऐसे ये पूरा फिल होगा। तो ऑल द बेस्ट कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं 2025 के लिए, ऑल द बेस्ट।